आपके साथ अपराजिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारे तंज की। देखेंगे विपक्ष नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के सवालों की। जानेंगे लोकसभा चुनाव को टाले जाने की कौन कर रहा है मांग। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के बीच कौन कर रहा है बगावत। और भी छोटी बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनसीईआरटी की किताबों में हुआ बड़ा बदलाव, हटाए गए बाबरी, गुजरात दंगे और हिंदुत्व की राजनीति जैसे टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, का हाई कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं, मदरसों में चलती रहेगी पढ़ाई। कांग्रेस ने किया साफ, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है पप्पू यादव, गुरुवार को दाखिल किया था नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच दिल्ली मेतई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने मणिपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच दिल्ली मेतई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने मणिपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। डीएमसीसी में कई मैतई संगठन शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग और भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के कारण वहां लोकसभा चुनाव टालने की मांग भी की है। दिल्ली मैतई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से 1 अप्रैल 2024 को दी गई याचिका में मणिपुर में अशांति, कानून व्यवस्था को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की गई है। दिल्ली मैतई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी में दिल्ली मैतई, तिकलाम, नगाप्या, अरामदाम, मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय मैतई जैसे संगठन शामिल हैं, जो 3 मई 2023 से लगातार जातीय हिंसा पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इन संगठनों ने अनुसार मणिपुर में हिंसा से वहां की जनता का मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जब वरिष्ठ पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से बात की, तो जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या कहा पूर्व जज ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार ने जब जस्टिस लोकुर से सवाल किया कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं, क्या यह ताकत का दुरुपयोग है या जिस तरह से ईडी कर रही है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इस केस को सॉल्व करने की दिशा में जरूरी कदम है। इस सवाल के जवाब में जस्टिस लोकुर ने कहा कि यह ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मामला 2020 में शुरू हुआ और अब तक 1.5 साल का समय बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वह अब तक यह मामला सुलझा नहीं पाई है, जबकि इतने लंबे समय से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें यह केस सुलझाने से क्या चीज रोक रही है? अगर उनके पास सभी सबूत हैं, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रही है? उन्हें क्या करना है, ये पता लगाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? और वह कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे वादों के बारे में बताया है और भाजपा पर जमकर हमला किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वादों से जुड़ी एक पोस्ट डाली है, जिसमें वह इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच का फर्क बताते हुए लिख रहे हैं कि हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है और वह फिलहाल देश भर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल साइट पर लिखा है कि कांग्रेस और इंडिया का मतलब है युवाओं की पहली नौकरी पक्की करना, किसानों को एमएसपी की गारंटी देना, हर गरीब महिला को लखपति बनाना, श्रमिक को न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन देना, जातिगत गिनती कराना। वहीं भाजपा का मतलब है बेरोजगारी पक्की करना, किसानों पर कर्ज का बोझ, असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र होगा। कांग्रेस नेता ने ये 2 फर्क बताकर लिखा, आपका भविष्य आपके हाथों में, सोचिए, समझिए और सही फैसला लीजिए। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शनि क्षति नियंत्रण में लगी हुई है। यह मामला नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल से जुड़ा है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे साथ। मामला शनिवार की रात का है।
पुलिस के अनुसार 4 पहिया वाहन पर सवार भाजपा नेता के पुत्र अभिज्ञान का शहर के एक चौराहे पर 2 पहिया वाहन पर सवार एक पत्रकार के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने कथित तौर पर पत्रकार पर हमला किया, जिससे पास के एक रेस्टोरेंट के मालिक और उनकी पत्नी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने कथित तौर पर दोनों की पिटाई भी की। इस घटना ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को गोला बारूद प्रदान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी घटना के बाद अभिज्ञान के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का सरकार की आलोचना की है। कथित तौर पर अभिज्ञान से जुड़ी घटना के बाद राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने मंत्री को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी को भी गुंडागर्दी का सहारा लेने का अधिकार नहीं है। भाजपा नेताओं ने पुष्टि की है कि मंत्री पटेल को शर्मा ने फटकार लगाई थी। पार्टी के एक नेता ने कहा, राज्य प्रमुख ने मंत्री को सावधान रहने को कहा और भविष्य में ऐसी घटनाओं में शामिल होने के प्रति आगाह किया है। इसी तरीके की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।